Hello friends, let us analyze how markets behaved today. तो ये मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट. फ़िलहाल मैं ये पहले वाले इंडिकेटर्स हटा देता हूँ. ओके, सो आप देख रहे हैं कि मार्केट आज इस कैंडल से स्टार्ट हुई. ये कल का प्रीवियस क्लोज कैंडल है. मार्केट गैप अप स्टार्ट हुई. सिंस दिस इज़ 30 मिनट चार्ट, तो मेरे पास ये वीकली पीवर्ड्स हैं. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी ये वाले पॉइंट्स थे. दिस आर वैलिड टिल फ्राइडे. सो आज मार्केट जब यहाँ से स्टार्ट हुई, इट वाज अ ह्यूज गैप अप. तो अब इस पॉइंट के बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट के पास दो ऑप्शन है. आइदर इट गो एंड टच दिस पॉइंट, दैट इज़ 19487, दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल, और इट विल ट्राई टू टच दिस पॉइंट, है ना, 19352. यही हमारा लॉजिक होता है ना, कि जब मार्केट ओपन होती है तो जो भी हमारा नेक्स्ट पिवट पॉइंट्स होते हैं, तो या तो मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी तो नेक्स्ट हायर लेवल पिवट को टच करने की कोशिश करेगी, और अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर वो नीचे लोअर लेवल पिवट को टच करने की कोशिश करेगी. तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर हम देखेंगे कि कैसे ये 19487 की ओर जाने की कोशिश करती है या फिर नीचे आने की कोशिश करती है. इसके लिए हम क्या करेंगे, देन वी विल स्विच टू द 5 मिनट चार्ट. ठीक है, अब 5 मिनट चार्ट को विद इंडिकेटर्स ले लेंगे. वंस अगेन मैं रिकॉल करा दूं कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करता हूं. I use this white for 200 MA, this purple for 100 MA, this blue for 20 MA, and the red one for 9 EMA और MA, whatever you wish. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 9 EMA भी ले सकते हैं, 9 मूविंग एवरेज भी, सिंपल मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द मूविंग एवरेजेज आप सिंपल ले लीजिए. ठीक है, तो अब देखिए मार्केट स्टार्ट हुई एंड इफ़ यू सी इसके तीनों पिवट से मार्केट ऊपर ही स्टार्ट हुई. ये वाले से भी ऊपर, इससे भी ऊपर और इससे भी ऊपर. कहने का मतलब है तीनों पिवट पॉइंट्स जो कि रेजिस्टेंस का काम करते हैं, उनसे मार्केट ऊपर ही स्टार्ट हुई. ये सेंट्रल पिवट है यहाँ पे, दिस इज़ सेंट्रल पिवट. अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट मेरे 9 EMA से भी ऊपर है, 20 EMA से भी ऊपर है. ऑलरेडी बहुत ह्यूज गैप अप है. तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है. अगर मार्केट जो कि नेक्स्ट 19487 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगी तो आई विल वेट कि मार्केट पहले नीचे थोड़ा आए और वो फिर मेरे 9 EMA वगैरह को एटलीस्ट टच करे, है ना. सो द लॉजिक विल बी, अगर मार्केट में इसके बाद भी, इस ह्यूज गैप अप के बाद भी अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप रेट का वेट करेंगे जब तक कि वो 9 EMA को दोबारा टच ना करे. जैसे इस कैंडल पे, कैंडल 1 पे इसने 9 EMA को दोबारा टच किया है कैंडल ने, और इसकी क्लोजिंग ऊपर है 9 EMA से. तो इस टाइप के कैंडल पे आप एक अपना ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है, और जो भी आपको 8 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी मिले पॉसिबल, जो गुड आपको दिखे ऑप्शंस में, उसके हिसाब से आप एग्ज़िट कर सकते हैं. तो दिस इज़ वन स्ट्रेटजी. अगर ह्यूज गैप अप है, इफ़ द मार्केट इज़ इन ह्यूज गैप अप, ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर रेट टू टच 9 EMA. ठीक है, वेट एटलीस्ट for the rate to touch 9 EMA. ठीक है, अब इस 9 EMA को टच करके अगर वो ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है, देन यू कैन गो फॉर सम अपसाइड ट्रेड. ठीक है, नेक्स्ट इज़, आप देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है और धीरे धीरे ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो रही है. एज इफ़ यू कैन सी, इस रेंज में आप देखिए, अगर मार्केट 19487 वाले रेंज में जाती तो यहाँ भी वो हायर हाई बनाना
बनाए रखती सो दैट कि इट कैन टच 19487, बट ये नहीं बना रही है। और हम इस पर्टिकुलर जोन में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दिस जोन कि ये मार्केट अब थोड़ी थोड़ी एग्जॉस्ट हो रही है। प्लस अगर आप देखें तो RSI इज़ ऑल्सो स्लोली कमिंग डाउन इन दिस रेंज। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप एक अपना एस्टिमेशन ये ले सकते हैं कि अब ये मार्केट 19487 को टच करने के तो मूड में नहीं जा रही है। अब ये लोअर लेवल के पिवट को टच करने के लिए शायद ये आ जाए। दैट्स ऑल द प्रोबेबिलिटी गेम। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है वो आप यहाँ पे 19410 पे दिख रहा है। तो बाय द टाइम द मार्केट इज़ इन दिस रेंज, मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ इफ़ मार्केट इज़ इन 19450 रेंज, ये वाला रेंज, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट एग्जॉस्ट करेगी तो एटलीस्ट इट विल ट्राई टू टच 19410 रेंज। ठीक है, अगर मार्केट 19450 से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी तो मेरे पास एक नेक्स्ट लोअर पीवट पॉइंट है 19410 का, तो मार्केट उस तरफ आने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे हम अपना ट्रेड कैसे ले सकते हैं? एज़ यूजुअल इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो मैंने बाई सेटअप दिया था, तो अब यहाँ पे सेल सेटअप ये रहेगा कि रेट should close below 9 and 20 MA, first point, and the second point is slope of 20 MA should be negative। ठीक है, तो जैसे ही ये दो पॉइंट्स आपको फुलफ़िल हो जाएं तो उस कैंडल के क्लोज पे आप अपना ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो हमें कहाँ मिल रहा है सेटअप। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। इफ़ यू कैन सी, इस कैंडल पे जो रेट है दैट इज़ बिलो 9 and 20 MA, एंड स्लोप इज ऑल्सो अराउंड नेगेटिव, है ना। ये थोड़ा फ्लैट से नेगेटिव होना शुरू हो गया है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ऐसे होगा जैसे अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस की लाइन है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जो नीचे की ओर आने लगे। और अगर पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि इफ़ दिस इज़ द एक्स एक्सिस लाइन देन इट विल गो लाइक दिस। तो जहाँ पे भी हो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, उससे अगर वो नीचे की ओर आने लगे तो समझिए कि वो नेगेटिव स्लोप बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप इस वाले कैंडल के क्लोज पे आप अपना एक ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस कैंडल ए पे आपका जो भी है नीचे की साइड का ट्रेड एक्सिक्यूट आप कर सकते हैं, और इसी रेंज में आप अपना एक ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्ज़िट पॉइंट होना चाहिए दैट शुड बी 19410। ठीक है, तो आप ऐसे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आज की मार्केट देखें तो इसने 19410 देन इसने नेक्स्ट लेवल 19386 को भी टच करा है, एंड इट हैज़ टच्ड नीचे 340 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो ये एक बीच वाला भी पीवट इसने टच करा है, वो दिख नहीं रहा, इट हैज़ बीन ओवरशैडोड बाय 19368 लाइन, तो उसके अराउंड भी इसने टच करा है। ठीक है, सो आज का टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट कि इफ़ द मार्केट ओपन्स ह्यूज गैप अप, अगर वो बहुत बड़े गैप अप से मार्केट ओपन होता है और 30 मिनट के चार्ट पे अगर वो ऊपर की ओर कोई लेवल की ओर जाने की कोशिश करे तब तो ठीक है। अगर वहाँ से एग्जॉस्ट होता है देन वी गो फॉर द शॉर्टर टाइम इंटरवल लाइक 5 मिनट चार्ट, और वहाँ पे जब वो हमें एक 20 और 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे प्लस स्लोप ऑफ 20 EMA अगर हमें नेगेटिव आए तो हम एक अपना सेल सेटअप ले सकते हैं, और छोटे ही टाइम इंटरवल में हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट लोअर पिवट लेवल्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा अपने जो भी आपके टेक अवे हों, और इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आई विल come up with a few more videos also. Thank you.